Okay. Good morning, students. That is 12th साइंस एंड चैप्टर हमारा क्या चल रहा है? सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जैसे देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ये पानी है, तो आप कहोगे सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सी, राइट? 100 डिग्री सी मानो या 373 केल्विन मानो, राइट? तो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट 373 क्यों होता है ना? आप कहोगे 373 बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन कहा जाए, पूछा जाए, तो हम क्या जवाब देंगे? होता क्या है कि देखो, ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, तो इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं इसका कोई वजन होता है ना? जैसे हमारा वजन है वैसे इस एटमॉस्फेयर में जितने गैस हैं उसका भी वजन होता है. तो एक सर्टेन हाइट तक में जितने गैस होते हैं उस वजन को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो कितना होता है? तो आपने सुना ही होगा 1 atm होता है, जिसको आप 760 mm ऑफ मरकरी बोलते हैं. तो ये प्रेशर हम सबों के ऊपर पड़ता है. तो ये प्रेशर इस पर ही पड़ता है, लिक्विड पे पड़ता है, राइट? ओके. अब आप कहोगे सर ये लिक्विड पे उसका ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो लिक्विड का अपना वेपर भी होता है. यहाँ पर वेपर है, इस वेपर की टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है, यानी कि इस लिक्विड के वेपर का भी प्रेशर होता है. और ऊपर से जो गैस है वो जो अपना वजन डाल रहा है इस पर, उसका भी प्रेशर होता है. तो इस लिक्विड का अपना प्रेशर जो होता है जनरली वो मान लीजिए कि 300 होता है. ऊपर जाने की ताकत, ऊपर जाने की ताकत यानी कि इस पर जितना ताकत लगा के ऊपर जाता है उसको बोलेंगे लिक्विड के यानी कि पानी का अपना वेपर प्रेशर. और ऊपर से कितना आ रहा है प्रेशर? ऊपर से आ रहा है 760 mm प्रेशर, यानी कि ये ज्यादा ये कम है ना? ओके. अब क्या करते हैं, आप इसको हीट देते हैं, इस पानी को हीट देते हैं. जब हीट देते हैं तो इवेपोरेशन होता है. आपने देखा होगा कि जब किसी बीकर में पानी को लेकर के या किसी चीज को लेकर ढक देते हैं तो ढकने के बाद जल्दी बॉयल करता है. अगर ओपन होता है तो जल्दी बॉयल नहीं करता, लेट लगता है, टाइम लगता है. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ओपन होता है तो जब आप इसको हीट देते हैं तो वेपर तो बाहर भी निकलता है ना, यानी कि यहां पर अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ता है लेकिन बहुत सारा बाहर भी निकल जाता है, राइट? ओके. तो जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का अपना जो वेपर होगा, इस लिक्विड का टेम्परेचर देने के कारण जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर इस 760 के बराबर हो जाता है, राइट? तो उस टेम्परेचर पर ये बॉयल करेगा. क्यों? क्योंकि जिस टेम्परेचर पर इतना वेपर प्रेशर हो जाएगा 760 किसका? इस वेपर का, तो इसका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस लिक्विड पर नहीं लगेगा. जब इस पर प्रेशर नहीं लगेगा तो खुशी से ये झूमेगा, कूदेगा. आप कहते हैं क्या बॉयल कर रहा है, राइट? यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए, या बॉइलिंग पॉइंट है लेट अस सपोज 100 या मतलब 100 डिग्री सी, जैसा कि अभी आपने कहा. अब देखो, अब आपने क्या किया कि इस पानी में जो पहले प्योर था इसमें नमक डाल दिया आपने. कल हमने पढ़ा था कि नमक नॉन वोलेटाइल है, तो पानी में नमक डालेंगे तो इसका वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ओपन सरफेस एरिया कम हो गया. वोलेटाइल नेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो इसका वेपर कम होगा, वेपर कम होगा तो वेपर का प्रेशर कम होगा. तो वेपर प्रेशर मान लीजिए हो गया इसका 200 mm. क्यों? नमक डालने से. तो नमक डालने से इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? पानी का 200 mm. पानी का नहीं, पानी प्लस नमक का. अब अगर उसको बॉयल करना है तो ज्यादा भी टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी तो इतना पहुंचना है, 760 पहुंचाना है उसको. ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ऊपर से आ रहा है 760 जो पहले से ही था. आपने नमक डाल दिया तो इसका प्रेशर कम हो गया,
तो अब आपको टेम्परेचर ज्यादा देनी पड़ेगी इतना पहुंचाने के लिए। जितना ज्यादा देना पड़ेगा, मान लीजिए 20 डिग्री बढ़ा दिया, तो बढ़ाना पड़ा, तो यही तो हुआ कौन सी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्यों हुआ? नमक डालने से हुआ। तो किसी भी लिक्विड की या सॉल्यूशन बोले, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी लिक्विड की, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट? क्लियर हो गया? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड किया? जितना नमक डालते जाएंगे ये वेपर से कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, जिसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। राइट? तो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, उसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Those properties of a solution which depends upon the amount of solid added, right, are called colligative property of solution. Colligative property of the solution, right? तो अब ये colligative property कितने हैं? तो हम लोग पढ़ें। तो सॉल्यूशन की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। कितने प्रॉपर्टी हैं? 4। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन? पहला दैट इज relative lowering in vapor pressure। दूसरा elevation in boiling point, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा टीवी से। RLVP को डिनोट करेंगे दैट इज P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट से। तीसरा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड चौथा है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. So there are 4 colligative properties we have to learn. We shall learn one by one. तो और हम ये पढ़ेंगे भी और बताएंगे कि ये जो colligative property है या कैसे colligative, उसको प्रूव भी करेंगे कि colligative property कैसे हुआ और इसका हमारे पास क्या यूज है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ये colligative property जो सॉल्यूशन का होता है वो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो we shall learn all these points. Thank you students. So come to the तो हम लोग पहला है हमारा, पहला क्या है? दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखते हैं। तो पहले बताओ, लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है हमारा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हम लिखेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ for a solution having non-volatile solid, Rod's law for a solution from छोड़ दो,
Raoult's law for a solution having non-volatile solute. क्या होता है? Vapor pressure of the solution is equal to vapor pressure of pure component A into its mole fraction. Right? What is A? That is solvent है. A क्या है? Solvent है. Okay. यहाँ पर आप लिख सकते हैं that is A is equal to solvent. और PS क्या है? आप लिखना चाहते लिख सकते हैं PS is equal to vapor pressure of solution. P naught A is the vapor pressure of pure solvent, and PS is equal to vapor pressure of solution with non-volatile solute. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? PS डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू XA, और XA को क्या लिख सकते हैं? NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB. इसको हम लिखा. अब इस इक्वेशन को हम 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे. 1 मतलब 1 न्यूमेरल. इसको इक्वेशन 1 बना दें, इसको 2 बना दें. अब लिखेंगे now subtracting equation 2 from numeral 1. Equation 1 is numeral 1. So that is equal to 1 minus PS divided by P naught A equal to 1 minus NA divided NA plus NB. अगर हम कहें तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा NA plus NB. तो ये क्या हो जाएगा? NA plus NB minus NA. This is on solving. ये और ये कट गया तो क्या बचा? NB divided by NA plus NB. That we can write as the mole fraction of solute. और ये क्या होगा इधर? इधर हो गया P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A. राइट? ये क्वेश्चन हुआ हमारा. तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ये थर्ड हो गया. इसको मिटा दें. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस P नॉट माइनस PS को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओरिजिनल में से सॉल्यूशन का घटा दिया ना हमने. ओरिजिनल में से क्या हटाया? सॉल्यूशन का. सो दिस इज कॉल्ड lowering in vapor pressure. Therefore, P naught A minus PS divided by P naught A, इसको क्या बोलेंगे? Relative lowering in vapor pressure. अब बताइए ये जो है वो किस पर डिपेंड किया? ये डिपेंड किया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पर. अभी आपने कहा था कि सॉल्यूशन की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड पर डिपेंड करता है उसको बोलेंगे हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. तो क्या लिखेंगे? सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड RLVP depends upon the mole fraction of solid. So it is a qualitative property, right or not? तो ये जो हमारा वैल्यू है RLVP वो किस पर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पर. तो वो प्रॉपर्टी क्या हो गया? RLVP हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया. इज क्लियर? सो वी हैव लर्न अबाउट द RLVP. क्लियर?
ये RLP किस पर डिपेंड किया, मोल फ्रैक्शन सॉलिड पर, सॉल्वेंट पर नहीं, सॉलिड पर, ध्यान रखना मुझे। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट किसी को? नहीं। अब तुम लोग सोच रहे होगे क्या ये सर दिल्ली में पढ़ा रहे हैं ये और हाफ स्वेटर पहने हुए हैं, उन्हें बहुत गर्मी है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। आज 28 दिसंबर है, बहुत ठंड चल रही है दिल्ली में, और मैंने हाफ स्वेटर इसलिए पहना हुआ कि अंदर भी हमने इनर पहना हुआ है ना, बहुत गर्मी ना रही है। सो वी आर फीलिंग रिलैक्स। दूसरी बात, हम कमरे में हैं, रूम बंद है पूरी तरह से, तो और किसी को गर्मी नहीं, ठंड नहीं लगी, हमें भी नहीं लगी। हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पर क्या है, बड़े मजे में बैठे हुए हैं। ओके, सो नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? नेक्स्ट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन नोट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature of the solution or liquid at which the vapor pressure of solution is equal to atmospheric pressure, right? It is the temperature at which the vapor pressure of the liquid or solution is equal to atmospheric pressure, right? Okay. तो हमने पढ़ा है कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पिछले थोड़ी देर पहले, ये हमारा पानी है, इस पानी का प्योर वाटर है, क्या हमारा प्योर वाटर, प्योर वाटर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन, क्योंकि 373 पर बिकॉज एट 373 केल्विन द vapor pressure of pure water is equal to 760 mm of mercury हो जाता है। 373 पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है? 760 हो जाता है। ओके, अब इसमें हमने डाल दिया आपको NaCl, या अच्छा नहीं लगा आप डाल दीजिए कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए, नहीं अच्छा लगा कुछ और कोई भी कंपाउंड डाल दीजिए नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स में डालेंगे तो मान लीजिए इसका हमने 10 ग्राम डाला, तो 10 ग्राम डालने से क्या हुआ कि इसका वेपर से घट करके हो गया 700। तो अब जो है वो 370 पे बॉइल होगा नहीं, अब आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट? यानी कि अब टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो गया, जो 380 हो गया मान लीजिए। हमने थोड़ा सा और डाल दिया, 10 ग्राम और डाल दिया, तो क्या होगा, इसका से घट करके कितना होगा, 650 हो गया मान लीजिए। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 390 केल्विन के आसपास हो रहा है। यानी कि जितना हम सॉलिड डालते जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है 10 केल्विन जो भी हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 7।
तो 7 केल्विन या 10 केल्विन जो भी हो रहा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और क्यों हो रहा है? ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड। पानी का अमाउंट तो कांस्टेंट है, so amount of solvent is constant but you are adding the solute। अगर मान लीजिए हम कोई कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड है, 10 ग्राम डाल रहे हैं तो इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, दैट इज 40 प्लस 71, यानी कि 111 से डिवाइड करके मोल होता है। तो जितना मोल बढ़ाते जाएंगे ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बढ़ाते जाएंगे मोल, उससे मोलरिटी बढ़ेगी। नहीं, पानी तो कांस्टेंट है ना, तो जितना सॉलिड डालते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे मोलरिटी बढ़ती जाएगी और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर? सो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे when in a given amount of solvent, number of moles of solute increases elevation in boiling point also increases, therefore moles बढ़ाते जा रहे हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, and therefore delta TB, what is delta TB? That is elevation in boiling point is directly proportional to molality, right? Okay, और कह सकते हम लोग डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, राइट? एक मिनट स्टूडेंट, मैं क्यों गया था बाहर? बाहर में थोड़े कुछ बाहर के लोग आए थे तो कुत्ते भूख रहे थे, उनको भगाने गया था। ओके स्टूडेंट, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, और हम कह सकते हैं ये केबी क्या है? केबी हमारा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम है इबियोस्फी कांस्टेंट, लिखाता हूं और फिर इसका वैल्यू, तो इसको और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? केबी इंटू मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है WB इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। MB is the molecular mass of the solid, weight of solvent, and this is the given weight of solid। तो अब देखो यहां पर ये हमारा कांस्टेंट है, मोलेकुलर मास कांस्टेंट होता है, पानी तो कांस्टेंट ही है, तो ये जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा? इस पर डिपेंड करेगा। सो फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट Kb constant, Mb constant, Wa is constant, so elevation boiling point depends on mass of solute added, and therefore it is also colligative quantity। तो हम इस इक्वेशन लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे वाले मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फॉर ए
given amount of solvent, right? Solvent WA, MB and KB are constant. So delta TB that is equal to elevation in boiling point डिपेंड्स, है ना। अगर हमारा सॉल्वेंट कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉलिड पर। तो वही लिखा आपने कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट WA, MB, KB आर कांस्टेंट, सो डेल्टा TB दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ solid that is equal to WB added, right? So delta TB is a colligative property, right? Is a colligative property. अब इस चीज को हम लोग थोड़ा ग्राफ से देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। अब इसको ग्राफ से देखें कैसे समझते हैं। ये क्या है यहां पर? ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, नहीं इसको वेपर प्रेशर बना देते हैं, वेपर प्रेशर। और ये क्या है? ये हमारा है, आपको क्या बनाएंगे इसको? बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब देखो जैसे हमारा प्योर कंपोनेंट है तो प्योर उसमें कुछ भी नहीं डाला है। अच्छा ये हमने मान लिया बॉइलिंग कहां पर होता है? बॉइलिंग होता है 760 mm ऑफ मरकरी पर। तो ये जो वेपर प्रेशर है वह 1 atm के बराबर है यहाँ पर, ये लाइन। तो अभी जो हमारा सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर इससे कम है, तभी तो बॉइल नहीं कर रहा। तो कहां पर है? मान लीजिए यहाँ पर है, कहीं को मान लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर मान लीजिए। अभी ये P0W प्योर वाटर। अब अगर इसको बॉइल करना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या एक ही बार वेपर प्रेशर यहाँ पर पहुंच जाएगा? नहीं, ये धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इस टेम्परेचर पर आकर के बॉइल होता है। सो T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज T1? दिस इज द T1, यहां लिख लेता हूं। T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें आपने नमक डाला, चीनी डाला, कुछ भी डाला, तो उससे क्या होगा? इसके वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? बताओ, घट जाएगा। नॉन वेपर सॉल्यूट डाला है तो पहुंच गया, मान लीजिए यहां पहुंच गया। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको बॉइल करना है। पहले इतना कैसे घटा? सॉल्यूट डालने से। अब इसको हम बॉइल कर रहे हैं, बॉइल करना है, टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर देने पर क्या होगा? वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, एक ही बार तो नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते बढ़ते इस टेम्परेचर को उसको टच करना है। सो दिस इज T2। सो T2 इज व्हाट? T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट में इतने का जो डिफरेंस आया, जिसको आप बोल सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हुआ? T2 माइनस T1, राइट। वो किस पर डिपेंड किया? वो डिपेंड किया इस अमाउंट पर, राइट। ये डेल्टा TB किस पर डिपेंड किया? इस अमाउंट पर। जितना नमक डालते जाएंगे, सॉल्यूट डालते जाएंगे, उतना ही घटेगा, उतना ही बढ़ेगा, राइट। सो अगेन वी कैन से दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। पानी तो कांस्टेंट है, नमक ही तो डाला है, सॉल्यूट ही तो डाला है। सो अगेन डेल्टा TB इज इक्वल टू M. So again it proved that it is a colligative property. Is it clear?
So this is the diagrammatically presentation of elevation boiling point. Any doubt, students? Thank you. Next point we shall discuss in next part. So till today in this class we have discussed about the elevation boiling point, up to the elevation boiling point. Thank you. Next part in next topic.